जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपको रामायण का एक और प्रसंग बताने जा रही हूँ जो कि माता सीता और श्री रामचंद्र जी से संबंधित है। जब माता सीता ने अपना त्याग कर दिया, वह अग्नि पृथ्वी पर समा गई थी। उसके बाद श्री रामचंद्र जी का जीवन कैसा रहा, इसी के बारे में मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। और एक बात, यह वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी और यह समझ में आएगा। सीता के धरती में समाने के बाद कैसा रहा रामचंद्र जी का जीवन। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में श्री राम की मुलाकात अपने पुत्र लवकुश और पत्नी सीता से हुई थी। लोग यह भी जानते हैं कि कैसे अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद सीता माता ने अपने जीवन का त्याग कर दिया था। राम अपने पुत्र के साथ अयोध्या लौट आए और महल में उनके लिए एक नया घर बनवाया। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सीता माँ के पृथ्वी में समा जाने के बाद श्री रामचंद्र के शेष जीवन का क्या हुआ, उन्होंने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया, भगवान राम के जीवन का अंत कैसे हुआ, इसकी जानकारी वाल्मीकि की रामायण से नहीं बल्कि पद्म पुराण से मिलती है। सीता को खो देने के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में शासन भी किया। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य का कामकाज संभालने के लिए तैयार किया और अपने शासन के दौरान रामचंद्र जी ने अयोध्या के लोगों के लिए कई यज्ञ भी किए। अयोध्या की प्रजा पहले से ही राम जी को अयोध्या का सबसे अच्छा और सबसे आदर्श राजा मानती थी, क्योंकि वह एक आदर्श राजा साबित हुए थे। राम का जीवन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन एक बुद्धिमान ऋषि राजा राम से मिलने आए और उन्होंने एकांत में प्रभु श्री रामचंद्र से कुछ महत्वपूर्ण बात करने की अनुमति मांगी। राम जी ने विनम्रता पूर्वक ऋषि की बातें सुनने के लिए भूमि पर बैठ गए। ऋषि की सलाह के अनुसार राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वह दरवाजे पर ही रहें और इस महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान यदि कोई आता है तो उसे प्रवेश करने की अनुमति ना दें। राम जी से मिलने आए ऋषि कोई और नहीं बल्कि समय के रूप में कालदेव आए थे। कालदेव श्री राम को यह याद दिलाने के लिए आए थे कि पृथ्वी पर उनका समय अब समाप्त हो गया है और उन्हें अब अपने मूल निवास स्थान वैकुंठ लौट जाना चाहिए। राम और काल देव के बीच चल रही गोपनीय बातचीत के दौरान ही महर्षि दुर्वासा आगमन करते हैं। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध स्वभाव के लिए बहुत ही जाने जाते थे। महर्षि दुर्वासा ने राम के तत्काल मुलाकात की अनुमति मांगी। लक्ष्मण जी महर्षि दुर्वासा को स्थिति समझाने की बहुत कोशिश करते रहे, पर वो नहीं माने। महर्षि दुर्वासा नहीं माने और लक्ष्मण पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए।
और यहाँ तक कह देते हैं कि अगर उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया तो वे लक्ष्मण को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण को समझ नहीं आता कि वह भाई के आदेश की अवहेलना करें या श्राप सहें। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लक्ष्मण जी को इस बात का एहसास होता है कि यह सारी स्थिति उन्हें उनका अंतिम मार्ग दिखाने का संकेत थी। वह सरयू नदी में समा जाते हैं और अंततः शेष का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी जो थे वह शेषनाग का ही अवतार थे। जहाँ प्रभु श्री राम जी होते हैं, जहाँ विष्णु जी होते हैं, वहाँ शेषनाग अवश्य ही होते हैं। जब कृष्ण काल आता है, जब भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, उसमें भी बलदाऊ का रूप लेके भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं। राम महाविष्णु के राम अवतार को समाप्त करने के तैयारी में होते हैं। तभी उन्हें लक्ष्मण के बारे में पता चलता है। वह भी सरयू नदी में अदृश्य देवों के साथ चलते जाते हैं और इस प्रकार राम अवतार समाप्त हो जाता है। सरयू में समाने के तुरंत बाद महाविष्णु अपने मूल रूप में उसी स्थान पर प्रकट हुए जिस स्थान पर लोग पहले से ही इकट्ठा थे। उन लोगों ने आशीर्वाद दिया। राम, विष्णु और लक्ष्मण आदि शेष हो गए थे। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि राम जी का अंत ऐसे ही हुआ था। फिर भी कुछ लोग की इससे अलग राय है। पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के विनाशक के रूप में केवल शिव ही यह काम कर सकते हैं। तार्किक नजरिए से यह समझा जाए तो राम का अंत भी विष्णु के पहले अवतार की तरह ही हुआ था। जैसे कि कल्कि पुराण में जिक्र है कि अपने कर्तव्य की पूर्ति के बाद विष्णु का वाराह अवतार पारिवारिक संबंधों के मोहमाया में फंस गया था। उस स्थिति में वाराह ने स्वयं अपना जीवन समाप्त नहीं किया, बल्कि देवताओं ने शिव की मदद लेने के लिए कैलाश रुख किया था। देवताओं की विनती के बाद शिव पक्षी जानवर से बना सर्प अवतार लेते हैं और जो वाराह से युद्ध करके विष्णु अवतार को मुक्त कराते हैं। इस तरह भगवान शिव के सर्प अवतार ने नरसिंह अवतार को भी नष्ट किया था। भगवान राम स्वेच्छा से अपना अस्तित्व त्यागने वाले पहले अवतार थे, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श मानव पुरुषोत्तम का जीवन जिया था। उन्हें लोगों के सामने धर्म का एक उदाहरण स्थापित करना था। एक रहस्यमय जानवर के हाथों एक हिंसक मृत्यु उनके इस अवतार के लिए उचित नहीं था। इसीलिए उन्होंने नदी में समाकर इस अवतार को खत्म किया था। जय श्री राम मित्रों, यदि मेरे द्वारा यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।
और नीचे एक बेल आइकन है, उससे भी आप ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप शीघ्र से शीघ्र ऐसे ही वीडियो मेरे द्वारा आप देखते रहें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम।